अगर हम देखें तो ये बाल पूरी तरह से वर्जिन है। वर्जिन बाल की अगर इतनी लेंथ हो तो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का कलरिंग पैटर्न परफॉर्म करना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा कलरिंग पैटर्न कभी भी परफॉर्म मत करना जब बाल मिडल लेंथ से बहुत ज्यादा लंबा हो। तो ऐसा कोई भी कलरिंग पैटर्न परफॉर्म मत करना जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोयल प्लेसमेंट करनी पड़े, क्योंकि अगर ज्यादा कोयल लगेंगे तो वेट बनेगा सर पे और कोयल नीचे खिसके। ठीक है। प्लस इसमें जो हमें फायदा मिलेगा लंबी लेंथ का, वो क्या मिलेगा, हम इसमें जो भी कलरिंग पैटर्न परफॉर्म करेंगे वो बहुत लॉन्ग में नजर आएगा और बहुत सुंदर इफेक्ट देगा होने के बाद। तो इसमें हम एक ऐसा कलरिंग पैटर्न परफॉर्म करेंगे जो आपने सिर्फ रील वगैरह या किसी इंटरनेट की वीडियो पर ही देखा होगा। हम उसे कहते हैं कस्टमाइज बालयाज। ठीक है। कस्टमाइज बालयाज टीजी लाइट्स टेक्निक में परफॉर्म किया जाएगा। अब दूसरी चीज शुरू हो जाती है कि ये बाल वर्जिन है और हम इसमें जो भी कलरिंग पैटर्न परफॉर्म करेंगे हमें इस बाल को अलग से ग्लोबल कलर करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये वर्जिन है। क्योंकि जब हम अपना फाइनल कलर दोबारा जब डिपॉजिट करेंगे आफ्टर लिफ्टिंग तो उस कलर से ही ये नेचुरल बेस हल्का लिफ्ट हो जाएगा एक तो हमें अलग से इसको कलर देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हम इस पर जो फॉइल बांधेंगे वो छोटे साइज वाले फॉइल नहीं लगाने, लंबे साइज के फॉइल लगाने, क्योंकि हमें ग्लोबल की नीड नहीं है। ठीक है। कस्टमाइज बालयाज के लिए ना हमें कुछ सेक्शंस डिवाइड करने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे इंटरनेट पर आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे सेक्शंस निकलते हैं। ठीक है। यहाँ से निकालने के बाद फिर हम इससे तो हल्का सा और एक डायगोनल बैकवर्ड हो गया और एक डायगोनल फॉरवर्ड हो गया। दो सेक्शन निकलते हैं, एक ऊपर एक नीचे। क्या से करते हैं में चाहिए कर दे फेदर के अलावा सारे सेक्शन बांध के रखना। ठीक है। क्लियर ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि अगर आपकी सेक्शनिंग अच्छी है तो आपका कलरिंग पैटर्न जो है वो बहुत फिनिशेबल और अच्छा दिखेगा। ठीक है। ब्लेंडेड नहीं बनेगा बिल्कुल भी, एक दूसरे में मर्जअप नहीं हो पाएगा। अब मान के चलो हमें जो है कलर टेक्निक परफॉर्म करनी है वो है टीसी लाइट, यानी मोटी वाली चंकी हाइलाइट्स करनी है लेकिन बालयाज पैटर्न की तरह। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हमें ड्रायर चाहिए जिससे हम एयर टच करेंगे ताकि हम इतना आधी लेंथ के बाल को निकाल सके ब्लेंडेड लुक के लिए। फॉइल हमने लंबे काट लिए। अब डिपेंड ये करता है कि इनको कलर कौन सा कराना है, क्योंकि अब बारी आती है प्रोडक्ट की कि हम इस पे प्रोडक्ट कौन सा लगाएंगे। इन्होंने जो कलर पसंद किया वो एक बेज कलर टोन है। परफेक्ट। बेज कलर टोन के लिए कितनी लिफ्टिंग चाहिए, मिनिमम 8.5 तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मिनिमम है ना। और अगर परफेक्ट जाए तो 9 लेवल की लिफ्टिंग हमें चाहिए परफेक्ट बेज कलर की। हमने वेलवेटरी का ब्लेंडर लिया है और अप्रोक्सीमेटली 2 स्कूप के राउंड निकल गए हैं। इसको पहले स्टार्ट करते हैं 10 वॉल्यूम के साथ, जैसा पैटर्न हमने पढ़ा था। पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करके 10 + 20 फिर सिंगल 20, तब तक तो पूरा ही हो जाएगा। ये तो मुझको कम से कम रीअप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्या 15-20 मिनट और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन रिक्सी काम नहीं कर सकते ना, ये बिल्कुल ही अंधविश्वास पे काम करेंगे। कुछ 10 वॉल्यूम से हमने अपना ब्लेंडर तैयार करा। अब हम सीखते हैं कि इस कलर की प्लेसमेंट कैसे होगी। इसकी प्लेसमेंट होती है वर्टिकल लाइट्स में। वर्टिकल लाइट्स के लिए जो सेक्शन होता है उस सेक्शन का नाम है वाटरमेलन। ऐसा वाटरमेलन जी, कुछ ऐसा सेक्शन है। ठीक है। इस सेक्शन में आपको टीजी लाइट्स याद है ना, निकालने टीजी लाइट्स। तो ये ग्लोबल भी बच जाएगा और यहाँ हमारा कलरिंग पैटर्न भी परफॉर्म होगा। ठीक है। लेकिन कहीं का भी किसी भी तरफ का जो पहला सेक्शन होगा, जैसे यहाँ का देखे तो ये पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में से आपको पहले स्ट्रेट सेक्शन निकालना पड़ेगा कम से कम 1 इंच जितना थे, और इसको हम सिर्फ एयर टच करेंगे ताकि आपके कलर को कंटोरिंग मिल सके हर तरफ से। अगर आप पहले सेक्शन को सिर्फ एयर टच करके बांध दोगे तो वो आपके हेयर कलर को एक कंटोरिंग देगा। तो जब आप यहाँ करोगे तो जो पहला सेक्शन होगा उसको सिर्फ एयर टच करोगे, उसके बाद जो सेक्शन निकलेंगे वो सारे वाटरमेलन सेक्शन निकाल के आपको जस्ट इसमें टीजी लाइट्स करनी है। ठीक है। इनको एयर टच आधी लेंथ तक एयर टच करोगे और फॉइल पूरा रूट से टेल एंड तक। उसके बाद इसमें मैंने एयर टच किया, ये यहाँ से ये मिडल लेंथ आ गई बाल की। मिडल लेंथ से कम 4 इंच बाद पकड़ना है। ऐसा नहीं है मिडल लेंथ पे पकड़ना है, मिडल लेंथ से कम 2.5 से 4 इंच के बाद पहले ड्रायर रूट के पास रखेंगे तब चालू करें। कई सिचुएशंस में ऐसा होता है, कई बार जैसे मान लो सेक्शन ठीक है तो ये बाल नीचे नहीं जा रहा, तो आप क्या करो, ड्रायर को हीट पे ले जाओ। हीट की वजह से वो बाल गर्म होगा और फिसल जाएगा। ये सारा बाल हमने ड्रायर से नीचे गिरा दिया। अब अगर मान के चलो इस बाल को हम ब्लोंड कर देते हैं, बेज ब्लोंड, तो यहाँ तक के बाल में बेज ब्लोंड ब्लेंडेड दिखेगा, क्योंकि ये वाला बाल तो ब्लैक ही है ना। लेकिन यहाँ के बाद जो आपका बेज ब्लोंड है वो बोल्डनेस पकड़ लेगा। ठीक है। इसी को कहते हैं कंटोरिंग बनाना। किसी के भी पहले सेक्शन को अगर आप सिर्फ एयर टच कर दोगे, चाहे वो फ्रंट पर हो यहाँ पर हो, जब यहाँ हम एयर टच करते हैं तो उसको मनी पीस मान लिया जाता है ना, या मनी पीस कहते भी हैं उसे।
पर जब आप पीछे की साइड में और साइड कान के पास ईयर पार्टीशन में अगर सिंगल एयर टच करते हो पहला और दूसरा सेक्शन, तो उसको कंटोरिंग बोलते हैं। फॉइल है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फॉइल लगाओ पहले आपको फॉइल पर थोड़ा सा कलर लगा लेना, ताकि जब आप जो ये एयर टच किया हुआ बाल है, देखो ये पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा क्योंकि थिक सेक्शन, तो ये फॉइल पे कलर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि मैं एक हाथ से अगर इन सारे बालों को ऐसे होल्ड कर लूं तो मैं इजीली फॉइल लगा पाऊंगा। और अब मेरा दूसरे हाथ खाली तो है नहीं, दोनों हाथ में एक में बाल है एक नीचे है, तो ये कलर जो लगाया फॉइल पे ये चिपक जाएगा इस बाल पे। अब अगर मैं दोनों हाथ हटा भी लेता हूँ, मुझे कहीं से फॉइल ठीक करना है या बाल निकालने, तो मैं इजीली कर पाऊंगा। ये फॉइल सेट हो चुका है। फिर मैं अपने ब्रश पे इजीली प्रोडक्ट लाया और सबसे पहले इस बाल को मैं यहाँ से चिपकाना शुरू करूंगा मिडल लेंथ के पास से, और ऐसे करते करते मैं इसको पहले नीचे तक सिर्फ चिपकाना है बस। इसको ऐसा नहीं है कि सीधा फॉइल लगाते ही ब्रश चलाना शुरू कर दोगे, पहले इसको अपने प्रोडक्ट से बस एक बार है ना लैप ओवरलैप कर दो ऐसे। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको ये देखो। इसका फायदा ये है कि ओवरलैप होने के बाद अब अगर मैं इसमें ऐसे भी ब्रश चला रहा हूँ ना, तो ये सेक्शन इधर उधर नहीं भाग सकता, हिलेगा नहीं। मैं इसको बड़े आराम से इस पे काम कर पाऊंगा, कहीं से भी उठा के इसको काम कर सकता हूँ, ये हिलेगा नहीं, वो जल्दी बंद जाएगा, परफेक्ट बंद कराए। कभी भी यहाँ से यहाँ हाथ नहीं मारना, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ मारना है, ठीक है। अगर आपको आदत है फॉइल यहाँ से फोल्ड करने की, तो वो फोल्डिंग आपकी तरफ नहीं होगी, इस तरफ नहीं होगी, पीछे की तरफ होगी, खासकर वो फॉइल जो बाहर है उसको इंटरनल साइड मोड़ना है। देखो फॉइल लंबा होने की वजह से वेट पड़ेगा तो ये खिसकेगा तो जरूर, लेकिन आप देख सकते हो हमने पूरी तरह से फॉइल प्लेसमेंट कर ली है। अब इनका बाल क्योंकि वर्जिन है तो कोई ग्लोबल तो लगेगा नहीं, तो जब तक इनके बालों में अब मिनिमम 8.5 लेवल की लिफ्टिंग नहीं आती है, 8 या 9 लेवल की लिफ्टिंग नहीं आएगी, तब तक हम वेट करेंगे। और जैसे ही हमारी लिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉपर इवन लिफ्टिंग आ जाएगी, तब वॉश करके इनका जो डिजायर कलर टोन है वो पूरे बालों में डिपोजिट होगा, ना कि सिर्फ उन बालों में जहां तक हमने फॉइल लगाया है। यानी ब्लैक वाला जो बाल है इस पे भी वो कलर डिपॉजिट होगा, और जो फॉइल के अंदर बाल है इस पे भी, जैसे हम ग्लोबल कलर लगाते हैं बिल्कुल वैसे डिपॉजिटिंग होगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो मैडम की लिफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब इनको लेके चलते हैं शैम्पू स्टेशन पे और एक एक फॉइल करके सारा ओपन करेंगे, देन फाइनल कलर डिपॉजिट करते हैं। वॉश कर लिया है, और वॉश के बाद जो लिफ्टिंग है वो कहीं कहीं से 9 लेवल और कहीं से 8 लेवल भी है, यानी हल्की अनइवन लिफ्टिंग है इनके बालों में। तो हमने जो कलर शेड इनके लिए डिसाइड किया है वो है 7.72 मोरफोर्स की एक कलर ट्यूब है जो बेज ब्लोंड कलर टोन देगी। तो इस कलर ट्यूब को हम 10 वॉल्यूम के साथ डिपॉजिट करेंगे, और जिससे कि इनके बालों का जो बेस कलर है, नेचुरल कलर है, वो भी हल्का माइनर लिफ्टिंग